प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं ऑनलाइन संडे स्कूल में और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में सुंदर समय को दिया है ताकि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सकें। सचमुच में हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है और हम आशा करते हैं कि आप लोग सब सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ें। इससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु एक और बार प्रभु हमारे जीवन में समय को आपने दिया है ताकि हम आपको स्तुति, आपकी महिमा हम कर सकें। प्रभु आपके नाम को हम पिता ऊंचे पर उठा सकें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा और आपकी भलाई के लिए। प्रभु जो आपने बीते दिनों में हमारे साथ आपने किया है, प्रभु अपने भलाई को हमारे जीवन में आपने दिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु और पिता परमेश्वर आप हमारे साथ में हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के पिता परमेश्वर प्रभु जी हम जब गीतों को गाते हैं प्रभु आज के दिन में प्रभु हमें अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि हम प्रभु पिता आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम एक गीतों को गा सकें और आपके नाम को महिमा मिल सके प्रभु। और जो कुछ परमेश्वर आज के दिन में प्रभु आपके वचन से हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए ताकि प्रभु हम पिता परमेश्वर हमसे बातचीत कर पवित्र आत्मा प्रभु हमें समझ दीजिए, हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके हर एक बातों को, आपके हर एक वचनों को हम सुन सकें और सीख सकें पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। महिमा और आदर आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। एक गीत को हम गाएंगे। गाना इस प्रकार से है, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। सच में हम जानते हैं यीशु मसीह महान है, पर ये गीत इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक बार दाऊद के जीवन में ऐसा समय आया जब वह परमेश्वर के संदूक को, उसकी उपस्थिति को अपने दाऊदपुर में वह लेके आ रहा था और खुशी के मारे वह इतनी ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा, इतनी ज़ोर ज़ोर से वह नाचने लगा कि लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। भले ही वह एक राजा था, पर उसके घर के लोगों ने और जो लोग उसे देख रहे थे वो कह रहे थे कि ये तो पागल के समान नाच रहा है। पर दाऊद वहाँ पर अगर हम देखें तो वो परमेश्वर के लिए नाच रहा था, वो परमेश्वर के लिए आनंदित होकर केवल और केवल परमेश्वर के लिए नाच रहा था। तो उसने अपने स्वाभिमान को खो दिया अपने कि वह कौन है करके, अपने घमंड को, अपनी पहुंच को उसने नहीं देखा कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं तो एक राजा हूं, पर उस आनंद को कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे प्रदेश में आई है करके वह इतनी जोर जोर से नाचने लगा कि लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया, पर उसकी परवाह दाऊद ने नहीं करी। तो आइए आज के दिन भी जैसे हम इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर के लिए हम गाने पाए, परमेश्वर के लिए हम नाचने वाले हो सके। आइए इस गीत को हम गाएंगे। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोकर अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है नाचूंगा खोकर अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। हे नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोकर अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोकर अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। ना 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 हे, ना 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 हे, ना 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 हे, ना 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 हे। नाचूंगा खोकर अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। हे
नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होकर अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होकर अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। ना 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 हे, ना 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 हे, ना 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 हे, ना 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 हे। नाचूंगा होकर अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होकर अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। इस लॉर्ड एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस विक्ट्री की टीन्स ऑनलाइन संडे स्कूल में। एक अच्छे गीत को हमने गाया, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने उसका आनंद उठाया होगा। इससे पहले हम वचन में बड़े एक छोटी सी स्टोरी को मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। मेरा टॉपिक है आज का पावर ऑफ यूनिटी, जो एकता है उसमें कितनी सामर्थ्य है उसको मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसा होता है, ये कहानी हो सकता है आप लोगों में से बहुतों ने सुनी हो, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने इसके अलग अलग वर्जन्स को आपने सुना है, क्योंकि ये स्टोरी लोगों ने अलग अलग तरीके से बताई। होता ऐसा है कि एक पिता होता है, वो जब वो उसके समय मरने का समय उसका पास आता है तो वो जानता है कि मेरा समय थोड़ा ही बचा। वो अपने बेटों को बुलाता है और सबसे कहता है, उसके 5 बेटे होते हैं, वो 5 बेटों से कहता है कि बेटो जब तुम मेरे पास शाम के समय आओगे मुझसे मिलने, क्योंकि मैं तो जो हूँ मरने वाला हूँ, तो ऐसा करना कि एक एक लकड़ी, एक एक पतली पतली लकड़ी वो 5 बेटों से कहता है कि मेरे पास लेते हुए आना। हाँ, तो वो सारे लेके आते हैं, पापा के पास मिलने आता है शाम के समय में। और वो लोग क्या है, एक एक लकड़ी अपने अपने हाथों में लेके आता है। पूरे समय में उन लोगों ने सोचा होता है कि आज पिता क्या करने वाले हैं। वो सोचते हैं पिताजी मरने वाले हैं तो हो सकता है जायदाद बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारा पैसा वो आपस में बांट देंगे। पर वो तो लकड़ी मंगाए हुए होते हैं उनसे, कहते हैं कि एक लकड़ी मेरे पास लेते हुए आना। तो बच्चे जो है वैसा ही करते हैं, शाम के समय पापा के पास आते हैं, एक लकड़ी वो लोग लेके आते हैं। जब वो उसे अपने पापा को देते हैं तो पापा उनसे कहता है कि बेटा ये देखो, अगर इस एक लकड़ी को मैं अपने हाथ में लेके इसे तोड़ूं तो क्या होगा करके। तो सब कहते हैं पापा ये टूट जाएगी। और फिर कहता है अगर मैं 2 को लेके तोड़ूं तो वो भी टूट जाएगी कहता है। तो वो कहता है अगर मैं इन 5 लकड़ियों को एक साथ लेके इनको तोड़ने की कोशिश करूं तो क्या होगा। तो कहता है पापा हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल हो और हो सकता है ना भी टूटे। तो वो कहता है हाँ बेटा यही है एकता की सामर्थ्य। तो वो कहते हैं मैं तुम मेरे 5 बेटे इन 5 लकड़ियों के समान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी भर जब तक तुम जिंदा रहो एक साथ मिलकर रहो। तो पिता जो होता है जाते समय अपने बेटों को क्या है, पावर ऑफ यूनिटी, वह उसे सिखा के जाता है कि एकता में कितनी सामर्थ्य है। तो ऐसी ही एक यूनिटी के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है। बाइबल में एक भाग इस प्रकार से दिया गया है जहाँ पे हम उस पावर को देखते हैं कि जब सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पे यूनिटी मिलके क्या कर सकती है करके। तो इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से मांगेंगे कि पिता परमेश्वर हमें बुद्धि दीजिए, हमें समझ दीजिए अपने वचन को समझने के लिए। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कुछ भी पिता हम आज आपके वचन से सुने पिता परमेश्वर, आपके वचन से सीखे प्रभु, वो हमारे हृदय में बसने वाला हो सके पिता परमेश्वर। होने पाए हर एक बच्चों को प्रभु आप अपनी आत्मा से भरिए प्रभु जी, और आत्मा की समझ दीजिए कि आपके वचन के प्रकाशन को प्रभु जी और उस शिक्षा को जो उन्हें आज आप देना चाहते हैं प्रभु वो समझे और अपने जीवन भर प्रभु जी उसमें वो चलने वाले हो सके प्रभु। अनुग्रह आपसे चाहते हैं, सारा आदर सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
तो ये स्टोरी ली गई है उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय पहले से लेके 90वें वचन तक ये भाग है। यहाँ पे हम देखते हैं ये घटना जो है जब नूह का वो फ्लड आती है, एक बहुत बड़ी बाढ़ आती है, उसके बाद का ये समय है कि लोग क्या करते हैं। बहुत बड़ी बाढ़ के बाद कुछ लोग जो है एक जगह में वो लोग जो है इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं कि हम एक ऐसा गुम्मद बनाते हैं, एक ऐसी मीनार बनाते हैं, बड़ी सी एक इमारत बनाते हैं जो कि स्वर्ग तक जाए। मैं वचन में से पढ़ूंगा, ये लिखा है उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय पहले वचन से, सारी पृथ्वी एक ही भाषा और एक ही बोली की थी। पूरी पृथ्वी पे जो है एक ही भाषा बोली जाती थी और एक ही प्रकार से लोग जो है आपस में बात किया करते थे। अभी हम जानते हैं बहुत सारी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी हम बोलते हैं, मराठी हम बोलते हैं, बंगाली हम बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज हम जानते हैं। पर एक समय ऐसा था जब एक ही भाषा वहाँ पे हुआ करती थी। दूसरे वचन में लिखा है उस समय लोग जो है पूर्व से चलते हुए सिनार देश के एक मैदान में आकर वहाँ पे क्या है वो बस गए। तब आपस में कहने लगे आओ हम ईंट बना बना के उन्हें अच्छी से पका के क्या करें, उनके पत्थर बनाए, उनकी ईंटें बनाए। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें आग में पकाते हैं और पत्थर की जगह वो क्या है चूने को लेते हैं, मिट्टी की जगह गारे को लेते हैं। तो ऐसे करके मतलब उनके पास कुछ होता है तो उससे वो क्या करते हैं ईंटें बनाना शुरू करते हैं और ताकि वो इमारत बना सके जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। चौथे वचन में लिखा है फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। तो वो सोचते हैं कि हम अपना ही एक नगर बनाएंगे और वहीं पे हम बसेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम एक नगर को बनाते हैं, उस पे हम बसते हैं, एक गुम्मट एक बड़ी सी इमारत हम बना लेते हैं जो कि क्या है आकाश से बातें करे। वो इतनी बड़ी इमारत बनाने की सोचते हैं कि वो आसमान तक जा सके। हम जानते हैं बुर्ज खलीफा जो है बिगेस्ट बिल्डिंग वो है, बहुत बड़ी इमारत वो है, तो वो उससे भी बड़ी बनाने की वो उन लोगों ने सोचा हो। तो वैसे एक इमारत बनाने की वो सोचते हैं कि वो क्या है आकाश तक वो पहुँचे और वहाँ क्या है वो सोचते हैं कि हम अपना नाम कर लेंगे, हम क्या है अपने नाम को बहुत बड़ा करेंगे कि हमारा नाम फेमस हो जाएगा कि एक बड़ी इमारत हम लोगों ने बना रखी। तो 5वें वचन में जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें आप लोग को चाहूँगा कि आप उसमें ध्यान दें। यहाँ पे लिखा है जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए क्या है यहोवा नीचे उतर आया। आप देख सकते हैं कि वो लोग सारे एक साथ मिले हुए, वहाँ पे यूनिटी है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जब हम सब एक साथ रहते हैं, यूनिटी वहाँ पे रहती है, तो परमेश्वर को क्या है नीचे उतरना पड़ता है, परमेश्वर को अपनी प्रेजेंस को हमारे बीच में लेके आना पड़ता है। हम जानते हैं वचन में लिखा है जहाँ कहीं 2 या 3 एक मन होके इकट्ठा होंगे उसके नाम से, तो वहाँ पे परमेश्वर मौजूद है। हम जानते हैं वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। तो 5वें वचन में यहाँ पे लिखा है कि यहोवा उतर आया। वहाँ पे उनकी एकता ने जो है परमेश्वर को मजबूर कर दिया कि वो उन्हें देखने के लिए नीचे आ जाए। 6वें वचन में हम देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि ये सब एक ही दल के हैं, एक ही भाषा के हैं और उन्होंने ऐसा काम करना आरंभ किया है। अब जो कुछ वह करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं होगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कुछ भी ये करेंगे इसमें से कुछ भी इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग एक ही दल के हैं, एक ही भाषा के हैं, वहाँ पे यूनिटी है, वहाँ पे एक मन है, एक ही पर्पस से वो लोग इकट्ठा हुए। तो वो कहते हैं परमेश्वर की जो कुछ ये करने के लिए चाहेंगे वो क्या होगा उनके लिए अनहोना नहीं होगा। पर परमेश्वर यहाँ पे क्या चाहते हैं हम देखेंगे 7वें वचन में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर सोचते हैं कि इनको क्या करेंगे हम अलग करेंगे, हम इनको एक साथ इनकी भाषा में हम गड़बड़ी डाल देंगे। यहाँ पे 7वें वचन में परमेश्वर कहते हैं इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वो एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। तो यहाँ पे एक ट्रिक जो है एक थोड़ा सा चालाकी परमेश्वर दिखाते हैं उन लोगों को अलग करने के लिए। पर ऐसा क्यों करते हैं परमेश्वर मैं आपको बताऊंगा। 8वें वचन में लिखा है इस प्रकार से यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। जैसे 7वें वचन में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे परमेश्वर क्या करते हैं उनकी भाषा में गड़बड़ी डालते हैं। अगर आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 28वें वचन को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने वहाँ पे आदम और हव्वा को इस प्रकार से आज्ञा दी थी कि फूलो फलो और फैल जाओ। पर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग तो अच्छी भली बात है कि ये लोग एकता में है, पर इन लोगों ने क्या करा है कि ये लोग एक नगर बसाने की सोच रहे हैं और वहीं पे ये लोग क्या है हमेशा के लिए वहीं पे रहने की सोच रहे हैं। पर परमेश्वर ने तो आशीष दी है कि फूलो फलो और फैल जाओ। तो इसलिए परमेश्वर को क्या करना पड़ता है उन्हें नीचे आना पड़ता है और उनकी यूनिटी को वहाँ पे ब्रेक करना पड़ता है। पर देखो कितनी सामर्थ्य उनकी यूनिटी में है कि परमेश्वर को नीचे आना पड़ गया, परमेश्वर को वहाँ पे आना पड़ा और परमेश्वर को आके उनको अलग करना पड़ा। तो अगर हम
इसी यूनिटी को परमेश्वर के किंगडम में हम दिखाएं, हम एक हो जाए परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, तो कितना बड़ा कार्य होगा। परमेश्वर हमारी सहायता के लिए वो नीचे उतर आएंगे। तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि ऐसी ही एक ऐसी यूनिटी हम में होनी चाहिए। हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, हमने देखा जब स्तुति आराधना पौलुस और सिलास ने करी बंदी गृह में, तो वो चेन टूट गई, वहाँ पे पूरा क्या है, भूकंप आ गया, बहुत बड़ा बदलाव वहाँ पे आया, क्योंकि वो लोग एक मन और एक आत्मा से वहाँ पे थे। तो अगर ऐसे ही मिलके एक मन और एक आत्मा से अगर आज हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के राज्य को फैलाए, तो क्या है, परमेश्वर को उतर आना पड़ेगा और वो एक बड़े कार्य को हमारे बीच में करेगा। तो बच्चों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा एक मन होने के लिए। भले ही हम वर्चुअली है, हम दूर दूर है, पर हम एक साथ जुड़ सकते हैं। हम जूम मीटिंग्स करते हैं, हम ऑनलाइन सर्विसेज करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन सभी सर्विस में आप लोग एक साथ जुड़े, है ना। वहाँ पे हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, वहाँ पे हम एक साथ स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। ज़रूर और ज़रूर परमेश्वर का राज्य फैलेगा। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप दुआ में बने रहे, वचन में बने रहे और परमेश्वर के लोगों से आप जुड़ा रहे। और जो मेमोरी वर्स आज के लिए आपका है वो है इब्रानियों, उसका 10वां अध्याय 24वां और 25वां वचन। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रीति से लिखा हुआ है, इब्रानियों 10वां अध्याय 24वां 25वां वचन। मैं इसे आपके लिए पढ़ लूँगा। और प्रेम और भले काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो और जो जो समय को निकट आते देखो त्यों त्यों अधिक किया करो। तो ये वचन हमें उत्साहित करता है एक साथ मिलने के लिए, एक साथ आत्मा में एक होने के लिए। अगर हम दूर है कोई बात नहीं, हम आत्मा में एक हो सकते हैं। तो ये वचन हमें उत्साहित करता है, इब्रानियों 10वां अध्याय 24वां और 25वां वचन, कि हम एक साथ रहे। तो ये आप लोगों के लिए मेमोरी वर्स है, इसे आप याद करिए और व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे आप हमेशा करते हैं, ऑडियो मैसेज भेज कर आप हमारे ग्रुप में इसे भेज सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन ज़रूर आप लोगों को उत्साहित करेगा परमेश्वर के राज्य में एक होने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु जी हर एक बच्चों को, और प्रभु जिस किसी ने इस मैसेज को सुना प्रभु जी, इस ऑनलाइन संडे स्कूल को देखा है प्रभु, होने दीजिए वो उत्साहित हो प्रभु जी एक साथ मिलने के लिए प्रभु जी। भले ही शारीरिक रूप में नहीं प्रभु जी, पर आत्मा में हम एक होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह दीजिए प्रभु जी कि वो एकता की सामर्थ प्रभु जी हमारे मध्य में भी कार्य करने पाए प्रभु। हमने देखा कैसे वो लोग प्रभु जी, उनकी भाषा में गड़बड़ी नहीं थी पिता, उनकी भाषा एक थी, उनके मन एक थे, उनकी योजनाएं एक थी प्रभु जी, और उन्होंने ऐसा प्रभु जी वहाँ पे ऐसा हुआ कि प्रभु आपको नीचे उतर आना पड़ा प्रभु जी। आज के दिन हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु कि हम भी एक मन और एक आत्मा हो जाए प्रभु जी, ताकि आपको प्रभु जी हमारी सहायता के लिए प्रभु जी नीचे आना पड़े प्रभु जी। हमारे लिए प्रभु अपनी प्रेजेंस को आप भेजेंगे प्रभु जी जब हम एक मन और एक आत्मा होंगे, यह हमारा विश्वास है प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।